हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं आरती एंड आज का वीडियो है टू बी ब्राइड्स के लिए। सो इट इज़ ब्राइडल एसेंशियल शॉपिंग लिस्ट। आप अगर टू बी ब्राइड है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की शॉपिंग करनी चाहिए, मोस्टली हम सबको पता होता है, लेकिन हड़बड़ी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी छूट जाती है या फिर हम उस चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ ले लेते हैं जो हमारे काम का नहीं रहता है एट द एंड, पीछे जाके। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शॉपिंग में इंक्लूड करनी चाहिए एंड पैक करनी चाहिए, वही मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप न्यू ब्राइड है तो ये टू बी ब्राइड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे लेके आती हूँ फैशन हैक्स, DIY, स्किन केयर, हेयर केयर एंड मेनी मोर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर ऐसे सिंपली सुन के वो कर सकते हैं। सो ब्राइडल शॉपिंग में जब हम ब्राइडल शॉपिंग की बात करते हैं या फिर किसी भी शॉपिंग की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि कपड़े खरीदने हैं, क्लोथ्स खरीदने हैं। सिंस हमारे यहाँ पे जो न्यू ब्राइड्स है वो साड़ीज पहनती है, कोई कोई पहनता है, कोई नहीं पहनता है। सो अगर आप साड़ी पहनते हो एंड इवन इफ अगर आप साड़ी नहीं भी पहनते हो तो आपकी शादी के बाद 2-3 फंक्शंस तो होंगे ही होंगे, तो उसके लिए तो आपको साड़ी चाहिए ही चाहिए होगी। सो फर्स्ट आप साड़ीज़ में इन्वेस्ट करिए। सो जब आप साड़ी खरीदेंगे तो आप लोग ज़्यादा हैवी साड़ीज़ मत खरीदिए, क्योंकि ब्राइड्स बोलते ही बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें आ जाती है। अगर आप लोग हैवी साड़ीज़ खरीदोगे तो हैवी साड़ीज़ कहाँ पहनोगे, मतलब आप 1-2 फंक्शंस में पहनोगे, उसके बाद वो रखा रहेगा एंड उसका यूज़ ही नहीं होगा। तो आप जितने भी आपके फंक्शंस होने हैं, आपको रिलेटिव के यहाँ पे जाना है और आपके घर पे कोई आने वाला है, मुँह दिखाई एंड ऑल, सो उसके लिए आप हैवी साड़ीज़ ले लीजिए। सो हैवी साड़ीज़ में आप एटलीस्ट 2-3 हैवी साड़ीज़ ले लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी साड़ीज़ अगर आप लेंगे तो वो आप रेगुलर वेयर में नहीं पहन पाएंगे। भारी भारी साड़ी घर पे पहन के नहीं रह सकते एंड बाहर भी इतना डेली बेसिस पे नहीं हो सकता। तो आप लोग 2 से 3 ही हैवी साड़ीज़ ले लीजिए। देन आप लोग इन्वेस्ट करिए लाइट फैब्रिक के साड़ीज़ में, जैसे शिफॉन, जॉर्जेट की साड़ीज़ में। वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लाइट होता है, वो इजी टू कैरी होता है, वेयर करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती, वेयर करके चलने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर आप शादी के बाद ससुराल में साड़ी ही पहन के रहने वाले हैं, तब भी आपको हैवी साड़ीज़ के कंपैरिजन में वो मतलब लाइट फैब्रिक वाली साड़ीज़ जो है वो कॉस्ट भी कम पड़ेगी और आपको डेली वेयर में पहनने में, चलने में, पहन के काम करने में भी आसानी होगी। ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं और साड़ी ही पहन के जाएंगे तो ऑफिस में भी आप हैवी साड़ीज़ तो पहन के जा नहीं सकते। तो आपको जो, अगर आप सिंपल लाइट फैब्रिक का प्लेन साड़ीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो साड़ीज़ के लिए आप 1-2 हैवी साड़ीज़ में इन्वेस्ट करिए, 1-2 हैवी साड़ीज़, एटलीस्ट 2 to 3 हैवी साड़ीज़ लीजिए। देन उतना, उसके बाद आप अपने हिसाब से आपको कितनी साड़ीज़ चाहिए, क्योंकि सबका डिफरेंट होता है। जो जिसको साड़ी पहननी ही नहीं है उसको तो लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आपको कितनी साड़ीज़ चाहिए उसके हिसाब से आप लाइट फैब्रिक में इन्वेस्ट करिए। और ऑनलाइन भी बहुत अच्छी साड़ीज़ मिलती है, ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन ही आजकल तो अच्छी साड़ीज़ मिलती है एंड ऊपर से आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो अमेज़ॉन, मिंत्रा पे आप लोग चेक कर सकते हैं, 1000-1200 की रेंज में बहुत अच्छी साड़ीज़ मिलती है, तो आप लोग वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो साड़ीज़ में आप लोग हैवी साड़ीज़ में इन्वेस्ट ज़्यादा मत करिए, और अगर आप लाइट फैब्रिक के साड़ीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। सो गाइज, साड़ीज़ के बाद आती है सूट। तो अगर आप साड़ी ज़्यादा पहनते हो तो सूट कम पहनते होंगे, या फिर साड़ी कम पहनते हो तो सूट ज़्यादा पहनते होंगे। तो सूट में भी आप 2-3 पैर ही ऐसे ले जाइए जिसमें ज़्यादा हैवी वर्क हो, ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हो, मतलब वो फेस्टिव अप्रोप्रिएट हो। सो 2-3 सेट ऐसे ले जाइए, ऐसे में इन्वेस्ट करिए जो थोड़ा फेस्टिव अप्रोप्रिएट हो। बाकी आप नॉर्मल जो कैजुअल वेयर के लिए सूट्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करिए।
कुर्ती प्लाजो, कुर्ती जो भी आप पहनते हैं सूट, उसमें आप लोग नॉर्मल में ज़्यादा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि हैवी सूट में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी हैवी सूट लेके जाएंगे, अनारकली, गरारा शरारा इतना ज़्यादा लेके आप जाएंगे, फिर वहाँ जाकर के आपको एक दो तो फंक्शन अटेंड करने पड़ेंगे, उसमें तो आप पहनेंगे, फिर उसके बाद उसको पहनने की जगह नहीं होगी, एंड फिर आपको कैजुअल वेयर में तो कैजुअल ही चाहिए, मतलब सिंपल सूट ही चाहिए। तो उसके हिसाब से आप 2-3 सेट हैवी सूट लेके जाइए, फिर उसके बाद आपको जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लोग सिंपल सूट लेके जाइए, कुर्तीज़ लेके जाइए, कुर्ती, लेगिंग, प्लाजो, जो थोड़ी सिंपल हो, कैजुअल वेयर के लिए भी अच्छा हो। एंड इफ़ यू आर जॉइनिंग ऑफिस आफ्टर मैरिज, देन आपको ऑफिस में भी हैवी हैवी सूट पहन के तो आप जाएंगे नहीं, तो आप अगर थोड़े सिंपल सूट्स ज़्यादा लेके जाएंगे तो आपकी आफ्टर मैरिज ऑफिस जाने के लिए भी आपको वही कपड़े काम आएंगे, एंड उसको सिर्फ कबर्ड में रखना नहीं पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर अ टीचर, देन आपको स्कूल जाने के लिए भी वही कपड़े काम आएंगे। तो आप इस तरह से इन्वेस्ट करिए कपड़ों में कि आपको फ्यूचर में भी यूज़ हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े लेने से ना, शादी के 1-2 दिन पहनेंगे, फिर उसके बाद वो रखा रहेगा, देन यू हैव टू इन्वेस्ट इन कैजुअल वेयर अगेन। तो उससे अच्छा है कि आप 1-2 हैवी सूट्स में इन्वेस्ट करिए, फिर उसके बाद में आप कैजुअल जो होता है हम रेगुलर पहनते हैं उस पे आप लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको अगेन एंड अगेन कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, वो बहुत अच्छे से चलेगा। एंड जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से वो चलेगा, और अच्छा रहेगा। आपको कैजुअल वेयर में भी पहन सकते हो, ऑफिस कॉलेज, अगर कॉलेज जाते हो तो भी पहन सकते हो, ऑफिस जाते हो तो भी पहन सकते हो, तो आप इस तरह से शॉपिंग कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। तो उसके बाद में आता है साड़ी और सूट। तो हो गया साड़ी और सूट मेन इम्पॉर्टेंट, वो फर्स्ट में ही दिमाग में आता है कि शादी के बाद तो साड़ी पहननी है, सूट पहननी है एंड ऑल दैट। सो उसके बाद में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इनर वेयर। आपको जो आप अपने घर पे इनर वेयर पहन रहे हैं, अगर वही लेके जाएंगे तो थोड़ा आप ले जा सकते हैं, बट फिर भी अगर आप न्यू में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको ये स्किप नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम शादी की शॉपिंग करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें ही हमारे दिमाग में रहती है, और छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मिस हो जाती है, और आपके इन लॉज के यहाँ जाके आप 1-2 दिन में ही फिर शॉपिंग में जाएंगे तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो आप अपने जो भी आपको चाहिए वो सारा सामान लेके ही चाहिए। सो इनर वेयर में एटलीस्ट आप 4 सेट आप ले सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा फैंसी वाला 1-2 सेट ले सकते हैं। बाकी आप लोग बेसिक इनर वेयर में ही इन्वेस्ट करिए, बेसिक ब्राज में ही इन्वेस्ट करिए, एंड 1-2 फैंसी वाला ले सकते हैं, फिर उसके बाद बेसिक ले जाइए। बट आपको इनर वेयर में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड उसको आप अलग से पैक करके रख लीजिए। फिर उसके बाद आता है बेसिक्स, क्योंकि शादी के 2-3 दिन बाद से तो हमें अपने बेसिक्स में ही आना है। 3-4 दिन में तो फंक्शंस भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर घर पे रहेंगे तो कौन मतलब इतना ज़्यादा ताम झाम ये सब पहन के रहेगा, है ना। डेली डेली साड़ी पहन के, डेली डेली सूट पहन के तो कोई रहेगा नहीं। तो आपको बेसिक कपड़ों में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, जो अक्सर मिस हो जाता है। तो आप लोग बेसिक्स में इन्वेस्ट करिए, और जो लूज़ पजामा टी शर्ट जो आप घर पे पहनते हैं, अपने घर पे पहनते हैं, उस तरह से, उस हिसाब से, कोई फ्रॉक पहन के बैठता है घर पे, कोई पजामा टी शर्ट ऐसे पहन के बैठते हैं, तो आप उसके हिसाब से बेसिक्स में भी ज़रूर इन्वेस्ट करिए। एटलीस्ट 3 to 4 पेयर ऑफ बेसिक कपड़े आपके पास होना ही चाहिए। तो वो भी आप जब शादी की शॉपिंग करेंगे तभी आपको बेसिक कपड़े भी खरीद लेने हैं, एंड उसको भी पैक करके आपको अलग से रख देना है, ताकि आप 2-3 दिन बाद अपने बेसिक कपड़ों में आ सको। एंड जिम वेयर, अगर आप जिम जाते हो या फिर आप एक्सरसाइज घर पे तो एक्सरसाइज योगा करते ही है मोस्टली, जो योगा एक्सरसाइज करने के कपड़े होते हैं वो भी आपको पैक कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाके आप सूट पहन के तो नहीं करोगे ऑफ कोर्स। तो अगर आप खुद से पैक करोगे तो अच्छा।
देन आपके उसके बाद में आता है स्लीप वेयर, क्योंकि आप वो जो कपड़े सूट साड़ी लेके जाओगे उसको पहन के तो सोओगे नहीं, फिर ये ना दिमाग से निकल जाता है। जब शादी आदि आती है ना तो बहुत ज़्यादा तामझाम होता है, तो ये स्लीप वेयर, ये बेसिक कपड़े ये दिमाग से निकल जाते हैं, बट वही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एट द एंड। सो आपको स्लीप वेयर में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, सबकी पर्सनल प्रेफरेंस होता है, कोई लूज पजामे पहन के सोता है, कोई शॉर्ट्स पहन के सोता है, तो अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप 2-3 स्लीप वेयर जो है ज़रूर पैक करके रखिए। सो हमारा सूट हो गया, साड़ी हो गया, देन इनर वेयर हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देन बेसिक कपड़े हो गए। बेसिक कपड़े में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे लूज पजामा और आप जो भी पहनते हैं, लूज पजामा शॉर्ट्स आप जो भी पहनते हैं वो उसमें इन्वेस्ट करिए बेसिक्स में। देन आपको स्लीप वेयर में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जब शादी की शॉपिंग करेंगे तभी आप स्लीप वेयर भी खरीद लेना 2-3, ताकि आपको बार बार ये करना ना पड़े। सो स्लीप वेयर आप लेके जा सकते हैं। फिर आप अगर योगा करते हैं, मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, इवनिंग वॉक पे जाते हैं, तो उसके लिए आप अपना जो ट्रैक पैंट्स ले लीजिए, स्पोर्ट्स ब्रा ले लीजिए और हल्की फुल्की टी शर्ट्स जो होती है वो ले लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देन उसके बाद में आता है कैजुअल वेयर। अक्सर हम शादी करते हैं ना, तो एकदम तामझाम वही आता है दिमाग में, और कैजुअल वेयर के कपड़े हम इतना इग्नोर कर देते हैं। बट एट द एंड 4-5 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने बाद में हमको अपने कैजुअल उसमें ही आना है। तो उसके लिए आप अपने कैजुअल वेयर में क्या पहनते हैं, अगर आप सूट पहनते हैं तो उसके हिसाब से कैजुअल वेयर में पहनने के लिए आप सूट ले सकते हैं 3 to 4 पेयर। अगर आप जीन्स पहनते हैं तो आपको जीन्स ले लेनी चाहिए, टी शर्ट ले लेनी चाहिए, और ड्रेसेस आप ले सकते हैं। एंड अगर आपकी शादी के तुरंत बाद में हनीमून है तो आप उसके लिए भी ड्रेसेस ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो हम जाएंगे नहीं सूट वूट पहन के, तो उसके लिए आप अच्छी अच्छी ड्रेसेस ले सकते हैं। एंड आप कैजुअल वेयर में ज़रूर इन्वेस्ट करिए। जीन्स आपको लेनी चाहिए, स्कर्ट्स आप ले सकते हैं। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी और समथिंग आफ्टर मैरिज, क्योंकि होता है ना फ्रेंड्स के साथ आप जाते हो बाहर, अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स के साथ आप जाते हो डिनर पे और ये सब, तो आप ड्रेसेस अच्छी अच्छी ले लीजिए, वेस्टर्न ड्रेसेस ले लीजिए। इफ़ यू आर कंफर्टेबल वेयरिंग वेस्टर्न, आप लोग वेस्टर्न ड्रेसेस अच्छी अच्छी ले लीजिए, ताकि आप आराम से वहाँ पे अच्छे मतलब ब्यूटीफुल बन के जा सके। तो आपको कैजुअल वेयर में भी ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शूज़। शूज़ में आप लोग हील्स में तो ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप साड़ी पहन रहे हैं तो साड़ी के साथ तो आप हील्स पहनेंगे ही, तो हील्स में तो डेफिनेटली आप लोग इन्वेस्ट करेंगे। सो हील्स में अगर आप लोगों को हील्स पहनने की आदत है, देन आप पॉइंटी हील्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग हील्स, तो आप प्लेटफॉर्म हील्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ये ले सकते हैं, जो ब्लॉक हील्स होता है वो ले सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है, साड़ी के साथ, सूट के साथ, किसी भी चीज़ के साथ चला जाता है। तो आप या तो प्लेटफॉर्म हील्स ले लीजिए या तो ब्लॉक हील्स ले लीजिए। और अगर आप पॉइंटी हील्स पहनने के लिए कंफर्टेबल है, देन यू कैन गो फॉर पॉइंटी हील्स। तो हील्स में आई सजेस्ट यू कि आप थोड़े से, अगर एक्सपेंसिव भी पड़े बट फिर भी आप गुड क्वालिटी हील्स में इन्वेस्ट करिए। जो अमेज़ॉन पे 400-500 पे मिलते हैं उसमें इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि उसकी हील्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और वो कंफर्टेबल ही नहीं होता है। तो अगर आप लोग हील्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बहुत टाइम तक पहन सकेंगे। अगर आप गुड क्वालिटी हील्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी हील्स आती है मार्केट में, तो आप उस हिसाब से थोड़े से कंफर्टेबल गुड क्वालिटी हील्स में इन्वेस्ट करिए। क्योंकि हील्स ऐसी चीज़ है हम रेगुलर बेसिस पे नहीं पहनते हैं, डेली बेसिस पे हम हील्स नहीं पहनते हैं, कभी कभी पार्टीज़ में या फिर शादियों में, फंक्शंस में ही पहनते हैं। तो अगर आप गुड क्वालिटी हील्स में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा।
मिंत्रा पे आप लोग देख सकते हैं। मिंत्रा पे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिलते हैं, क्लार्क्स और ये सब मिलते हैं। तो वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की हील्स होती है, कंफर्टेबल भी होती है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं तो आप लोकल मार्केट तो है ही हमारा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो हील्स में भी आई सजेस्ट यू कि आप न्यूड हील्स में इन्वेस्ट करिए, सिल्वर गोल्डन में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जो गोल्डन और सिल्वर हील्स होता है वो हर साड़ी के साथ, सूट के साथ चला जाता है और फेस्टिव उसमें वाइब्स आती है। तो आपके फंक्शंस के लिए भी अच्छा रहेगा, एंड अगर आप किसी और के फंक्शंस में जा रहे हैं तब भी आपको वो अच्छा रहेगा। तो आप सिल्वर हील्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्डन हील्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड आप लोग एक पैर तो न्यूड हील्स में डेफिनेटली आप लोग इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जो न्यूड कलर का हील होता है वो न्यूड कलर का जो शूज़ हील्स होता है वो हर किसी आउटफिट के साथ चला जाता है। साड़ीज़ के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सूट के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और अगर आप कभी ड्रेसेस पहन रहे हैं तो उसके साथ भी चला जाता है। तो ऑल द आउटफिट्स आपको, अगर आपके पास एक न्यूड हील है तो आप सॉर्टेड है। तो आप सिल्वर कलर के हील्स में इन्वेस्ट करिए, गोल्डन हील्स में इन्वेस्ट करिए, एंड आप न्यूड हील्स में इन्वेस्ट करिए। तो अगर आप ये तीनों हील्स ले लेंगे देन यू आर गुड टू गो। आपके जितने भी फंक्शंस आएंगे आप आराम से उसको रिपीट कर सकते हैं। सो हील्स के बाद आती है हमारे कैजुअल शूज़। कैजुअल शूज़ जिसमें आप फ्लैट्स ले सकते हैं, क्योंकि हील्स तो हम डेली नहीं पहनेंगे, हमको तो कुछ कंफर्टेबल ही पहनना पड़ेगा, एंड डेली डेली हील्स पहनना तो इट्स नॉट कंफर्टेबल, तो हमारी हील्स के लिए भी अच्छा नहीं है, पैरों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आप लोग फ्लैट्स में इन्वेस्ट करिए। अगर आप फ्लैट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आप शादी के बाद जब मार्केट जाएंगे, कहीं पे जाएंगे, तो आपको उस टाइम भी काम आएगी, एंड अगर आप ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो ऑफिस जाने में भी वही जो शादी में आप शॉपिंग करेंगे वही आपके ऑफिस में भी काम आएगी। तो बहुत अच्छे से चलने वाला है, आपका कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा हील्स फैंसी 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 शूज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो आप उसको कितनी बार पहनेंगे, पहन ही नहीं पाएंगे, फिर वो रखा रहेगा। उससे अच्छा है कि आप 3 पेयर ऑफ हील्स में इन्वेस्ट करिए, गोल्डन, सिल्वर एंड न्यूड हील्स, एंड उसके बाद आप लोग फ्लैट्स में इन्वेस्ट करिए, बेली शूज़ में इन्वेस्ट करिए। वो आपके वर्क प्लेस के लिए भी अच्छा रहेगा, वर्क प्लेस में भी आप पहन के जा सकते हो, एंड बाहर जब मार्केट जाओगे, कहीं पे जाओगे तो भी आप पहन के जा सकते हो। सो मेक श्योर कि आप 3 पेयर ऑफ हील्स में इन्वेस्ट करें। देन उसके बाद आप लोग फ्लैट्स और ये बेली शूज़, इसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। हील्स आपको 3 पेयर ही करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको फंक्शन ज़्यादा में जाना नहीं है एंड आप हील्स पहनने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, एंड इफ़ यू थिंक दैट इतना हील खरीदने से ये यूज़ नहीं होने वाला है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है कैजुअल शूज़। जो शूज़ होते हैं, स्नीकर्स होते हैं, क्योंकि हम लोग अब शादी के 1-2 हफ्ते बाद मार्केट जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो अगर हम सूट नहीं पहन रहे हैं, कुर्तीज़ नहीं पहन रहे हैं और जीन्स पहन रहे हैं, तो उसमें अगर आप लोग 1-2 स्नीकर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्नीकर्स, कैनवस शूज़, इसमें भी आप इन्वेस्ट करिए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अगर आप जीन्स पहनते ही नहीं है देन नो नीड टू इन्वेस्ट इन स्नीकर्स एंड कैनवस एंड एक्सेट्रा। बट अगर आप जीन्स पहनते हैं तो उसके हिसाब से आप एक वाइट स्नीकर ले लीजिए, एक कैनवस शू ले लीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन उसके बाद स्लीपर में आप अब जो अपने घर पे स्लीपर पहन रहे हैं वो तो उठा के नहीं ले जा सकते, क्योंकि यार शादी में सबको नए नई चीज़ें ही चाहिए होती है। तो आप स्लीपर भी नया लेंगे, तो जब आप स्लीपर नया लेंगे तब आप एक घर के लिए स्लीपर ले लीजिए, जो आप घर के अंदर पहनेंगे, वो वाली स्लीपर आप एक ले लीजिए। उसके बाद आप बाहर के लिए एक स्लीपर ले लीजिए। अगर आप घर के बाहर थोड़े से कम डिस्टेंस में जाते हैं तो स्लीपर पहन के हम लोग आराम से चल सकते हैं, तो उसके लिए एक स्लीपर ले लीजिए। घर के अंदर के लिए गुड क्वालिटी कंफर्टेबल एक स्लीपर ले लीजिए। देन एक स्लीपर आप बाथरूम के लिए भी ले लीजिए, क्योंकि आप लोग जाएंगे अपने इन लॉज के यहाँ, नेक्स्ट डे आप उठ के बाथरूम जाएंगे और वहाँ पे
आपको स्लीपर नहीं मिलेगा तो आप हर किसी को नहीं पूछ सकते कि स्लीपर कहाँ है, मुझे स्लीपर दे दो, मुझे वॉशरूम जाना है। तो इससे अच्छा है कि अपनी सारी चीज़ें खुद से अगर हम लेके जाएंगे तो ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा कि क्या लड़की है यार, सब कुछ ले गया है, मतलब सब कुछ जो इसको चाहिए ये इसके पास ही है। तो अच्छा है ना, अच्छा है, अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है और अपने लिए भी अच्छा होता है। तो आप लोग बाथरूम स्लीपर ज़रूर लेके जाइए। एक बाथरूम स्लीपर तो आपको 100-120 में भी आराम से मिल जाता है, उसमें क्या क्वालिटी ये सब देखना है, बाथरूम में 5 मिनट ही तो पहनना है, तो वो वाले आप एक बाथरूम स्लीपर ज़रूर लेके जाइए। तो हमने ड्रेसेस की भी बात कर ली, आपको कौन कौन से ड्रेसेस में इन्वेस्ट करनी चाहिए, शूज़ की भी हमने बात कर ली। देन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉयलेटरीज, आपको अपनी टॉयलेटरीज खुद से पैक करके लेके जानी चाहिए। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, एक तो हाइजीन भी है और दूसरा आप जो ब्रांड यूज़ करते हैं शायद वो आपके इन लॉज के यहाँ अवेलेबल ना हो। अभी तो हमारे घर पे ही आपकी मम्मी किसी और ब्रांड का शैम्पू यूज़ करती है, आप किसी और ब्रांड का करते हो, आपके भाई किसी और ब्रांड का करते हैं, तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं और लोग डिफरेंट ब्रांड्स के यूज़ करते हैं। इसीलिए आप जो भी ब्रांड्स के शैम्पू यूज़ करते हो आप अपना शैम्पू मीडियम साइज़, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि आप ट्रैवल करके जाओगे अपने इन लॉज के यहाँ, इतना दूर जाओगे तो बहुत बड़ा खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है, बट एटलीस्ट आपको वहाँ जाके 2-3 हफ्ते के लिए वो रहे, फिर उसके बाद तो आप ऑर्डर कर सकते हो आराम से। सो आप लोग मेक श्योर करें कि आप मीडियम साइज़ या फिर स्मॉल साइज़ का शैम्पू और कंडीशनर आप लोग अपना लेके ही जाए। स्मॉल साइज़ या मीडियम साइज़ का शैम्पू कंडीशनर आप लोग लेके जाइए बाथरूम इसेंशियल में। देन आपको अपना फेस वॉश ले जाना है। बाथरूम इसेंशियल में मैं बता देती हूँ कि क्या क्या ले जाना है। तो आपको अपना फेस वॉश ले जाना है, क्योंकि फेस वॉश भी बहुत डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं, तो मे बी आपका आप जो ब्रांड यूज़ करते हो, आप जो फेस वॉश यूज़ करते हो वो वहाँ पे ना हो। तो अभी तो ट्रैवल साइज़ में भी मिलता है, मीडियम साइज़, बहुत सारे साइजेस आते हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, इतने बड़े बड़े डिब्बे कैरी करने नहीं पड़ेंगे। आप लोग स्मॉल साइज का एक फेस वॉश ले लीजिए, एक फेस स्क्रब स्मॉल साइज का ले लीजिए, बॉडी वॉश अपना स्मॉल साइज का ले लीजिए, फिर एक अपना लूफा भी अलग से लेके जाइए, तो अच्छा होगा, हाइजीनिक भी रहेगा एंड यस हाँ, हाइजीनिक भी रहेगा अगर अपना लूफा लेके जाएंगे। तो एक फेस वॉश, एक फेस स्क्रब, एक बॉडी वॉश, अपना लूफा, देन उसके बाद आप लोग अपना टूथब्रश लेके जाइए न्यू वाला, देन टूथपेस्ट भी छोटा साइज का आता है जो टूथपेस्ट, वो आप लेके जाएंगे तो अच्छा होगा। तो छोटा साइज का आप टूथपेस्ट लेके जाइए। तो बाथरूम में आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आप लोग छोटा स्मॉल साइज का आप लेके जा सकते हैं। देन आपको ले जाना है अपना सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन आपको ज़रूर ले जाना है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि अभी तो हमारा डेट ही नहीं है, 2-3 हफ्ते बाद आएंगे तो तब तक हम खरीद लेंगे, तो हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं, बट हमारी बॉडी का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब क्या हो जाए। तो उससे अच्छा है कि आप लोग अपना सैनिटरी नैपकिन एक्स्ट्रा ज़रूर कैरी करें, ताकि अगर आप लोग वहाँ जाने के आपको 1-2 दिन में ही आपका पीरियड्स हो तब भी आपको मतलब किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम जितने भी एजुकेटेड हो, जितने भी ये हो, बट फिर भी हम जब किसी के नए घर में जाते हैं, नई जगह पे जाते हैं, तो हमें सेटल होने के लिए टाइम लगता है, लोगों से बात करने के लिए, जान पहचान बढ़ाने के लिए टाइम लगता है, और हम कंफर्टेबल भी नहीं होते कि हमको ये चाहिए सेकेंड डे ही। तो इसीलिए आप लोग अपना सैनिटरी नैपकिन भी ज़रूर लेके जाइए। तो टॉयलेटरीज में आपको अपना फेस वॉश, बॉडी वॉश, स्क्रब, स्किन केयर प्रोडक्ट्स ये सब लेके जाना है। उसके बाद आप लोग अपना टाल खुद से लेके जाइए, अपना टाल लेके जाइए, अपना फेस टाल लेके जाइए, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसलिए ये सब डिटेल्स में बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जब शादी की शॉपिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही हम लोग ये बिज़ी रहते हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें ना स्किप हो जाती है। तो अगर आपकी शादी है तो आप 1-2 महीने पहले से ही ये सारी चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर दीजिए। सो आप लोग अपना टाल और अपना फेस टाल ज़रूर लेके जाइए। तो ये होगी टॉयलेटरीज की बात। देन उसके बाद करते हैं स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स। वो भी आपको अपने स्मॉल साइज लेके ही जाना है, क्योंकि
मैंने ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ कि लोग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ कर सकते हैं, एंड जो स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट्स होता है वो हमारा पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब दीज आर पर्सनल आइटम्स, तो अगर आप खुद से लेके जाएंगे तो ही अच्छा रहेगा। सो आप शैम्पू कंडीशनर तो मैंने बोल दिया है, आप स्मॉल स्मॉल साइज का लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जो आपका फेस मॉइस्चराइज़र है, लिप बाम है, फेस क्रीम है, ये सब लेके जाइए। एटलीस्ट आपको अपना मॉइस्चराइज़र, लिप बाम, फेस क्रीम, हैंड क्रीम, ये चारों चीज़ें तो आपको खुद से ही लेके जाना चाहिए। बॉडी लोशन, सो मॉइस्चराइज़र, लिप बाम, फेस क्रीम, हैंड क्रीम, बॉडी लोशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 5 चीज़ें अपने स्किन केयर के लिए। देन आप लोग एक मेकअप रिमूवर भी लेके जाइए। मेकअप रिमूवर एंड कॉटन पैड्स, कॉटन बॉल्स और वेट वाइप्स जो भी है आप लेके जाइए, क्योंकि आपके जो फंक्शन होता है, मैरिज का फंक्शन, उस दिन आप पे जो मेकअप लगेगा वो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप लगेगा। और क्योंकि कई बार ये होता है कि लड़कियों को उतना मेकअप करने की आदत नहीं होती है, एंड जो गर्ल्स मेकअप नहीं करती है उनके पास मेकअप रिमूवर होता भी नहीं है। सीरियसली मेरे पास भी नहीं है। सो मेकअप रिमूवर होता भी नहीं है, एंड दिमाग में भी नहीं रहता है कि मेकअप रिमूव करना है, मेकअप रिमूवर लेना है। बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके फेस पे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप लगने वाला है, तो अगर आप मेकअप रिमूवर एंड वेट वाइप्स लेके जाएंगे तो शाम को सोने से पहले आप अपने फेस पे से जो भी मेकअप लगा हुआ है वो सारा आप अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। तो आप गार्नियर का माइसेलर वाटर ले सकते हैं, या फिर कोई भी ब्रांड का मेकअप रिमूवर और वेट वाइप्स या फिर कॉटन पैड्स आप लोग ज़रूर लेके जाइए। फिर उसके बाद आती है मेकअप किट। तो आप लोग अपने हिसाब से मेकअप किट बना लीजिए, क्योंकि शादी के बाद में अगर आपके फंक्शंस हैं तो आप पार्लर से भी मेकअप करवा सकते हैं। और इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन मेकअप, आप खुद से मेकअप करना जानते हैं, तो आपको पता ही है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी है। बट अगर आप मेकअप में उतना एक्सपर्ट नहीं है और अपने सारे फंक्शंस के मेकअप जो है पार्लर से ही कराना चाहते हैं, और आपको रेगुलर यूज़ के लिए मेकअप प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक फेस प्राइमर ले लीजिए, एक फाउंडेशन ले लीजिए, एक कॉम्पैक्ट ले लीजिए, आईब्रो पेंसिल ले लीजिए, आईलाइनर, मस्कारा और लिपस्टिक। इतने में आप सॉर्टेड हो जाएंगे, इतने में तो आपका मेकअप अच्छे से हो जाएगा। सो आप इतना अपना मेकअप का जो प्रोडक्ट्स है वो भी ले लीजिए। उसके बाद में आती है ज्वेलरी। यस, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आई नो शादी में तो लोग गोल्ड पहनते हैं, कोई पहनते कोई नहीं पहनते हैं। पहले क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शादी में गोल्ड पहनते हैं और नई दुल्हन भी गोल्ड ही पहन के रहती है। बट ये ना डिफरेंट रीजन में वैरी करता है। जैसे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे मस्त आर्टिफिशियल पहन के रह सकते हैं, तो डिफरेंट रीजन में वैरी करता है। कहीं कहीं पे ऐसा कहते हैं कि नई दुल्हन को गोल्ड ही पहनना चाहिए हमेशा, मतलब कितने टाइम तक गोल्ड ही पहनना चाहिए। बट फिर भी आप लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी में इन्वेस्ट करिए। इसका सिंपल रीज़न तो ये है कि शादी के 1-2 हफ्ते बाद से आप मार्केट जाना स्टार्ट करेंगे, अपने फ्रेंड्स से मिलने जाना स्टार्ट करेंगे, अपने ऑफिस जाना स्टार्ट करेंगे। तो जब आप ऑफिस जाएंगे तो इतना गोल्ड का ईयररिंग, गोल्ड का मंगलसूत्र इतना पहन के तो आप लोग नहीं जाएंगे, एंड वो स्टाइलिश भी नहीं लगता है ना। अभी आर्टिफिशियल का ही ये फैशन है, और स्टाइलिश भी लगता है एंड सेफ भी होता है। गोल्ड पहन के हर जगह जाना सेफ भी नहीं होता है। सो इवन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, देन ऑल्सो यू शुड इन्वेस्ट इन आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो आप छोटे छोटे ईयररिंग्स जो होते हैं उसमें इन्वेस्ट करिए, बड़े बड़े में भी करिए, बट जो छोटे छोटे इयररिंग्स होते हैं, स्टड्स होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करिए, क्योंकि रेगुलर वेयर पे आप लोग छोटे छोटे ही पहनना पसंद करेंगे। और अगर आप ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं आफ्टर मैरिज, तो आप छोटे छोटे हुप्स जो होते हैं उसमें इन्वेस्ट करिए, स्टड्स में इन्वेस्ट करिए। और एक स्लीक गोल्ड प्लेटेड चेन, सिल्वर प्लेटेड चेन आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं, अकेले मार्केट जा रहे हैं, कभी शाम होती है, कभी क्या होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, तो कभी कभी इतना गोल्ड पहन के चलना सेफ नहीं होता है। तो उसके लिए आप लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक छोटा सा मंगलसूत्र में इन्वेस्ट करिए जो आर्टिफिशियल हो। अगर आप
कहीं दूर जा रहे हैं अकेले तो आप उसमें आप पहन सकते हैं, आपको सेफ्टी की इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। तो आप लोग अपने हिसाब से थोड़े से आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट करिए। देन आप लोग जो मिसलेनियस चीज़ें होती है उसको भी आप करना चाहिए, आपको ले लेना चाहिए। और मिसलेनियस चीज़ें जो अक्सर छूट जाती है क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, छूट जाती है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको हेयर पिन ले लेना चाहिए, अपना हेयर पिन, हेयर क्लिप, रबर बैंड और हेयर पिन, हेयर क्लिप, रबर बैंड और सेफ्टी पिन, इन सब चीज़ों में आप लोग शॉपिंग जब करते हैं तभी आप इसको शॉप करके छोटी सी डिब्बी में डिब्बी मीन्स बॉक्स में आप लोग रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब आपको चाहिए होगा तब आपको मिल जाएगा, वहाँ पे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग अपना हेयर पिन, हेयर क्लिप, ये सब चीज़ें जो है मिसलेनियस छोटी छोटी चीज़ें, ये भी आप लोग शॉपिंग करते टाइम ही शॉप कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये था ब्राइडल शॉपिंग लिस्ट और ब्राइड्स को क्या क्या शॉपिंग करने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना पैसा कहाँ कहाँ लगाना चाहिए ताकि जो भी चीज़ें आप खरीदें उसका आप मैक्सिमम यूज़ कर पाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।